नमस्ते बच्चों, आज हमारा हिंदी का क्लास शुरू होने जा रहा है और जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, पहले एक छोटी सी कहानी और फिर हम पढ़ाई करेंगे। सो चिल्ड्रन, नमस्ते एंड आवर Hindi lesson is going to start now. As usual, every time I do a short story that I'm going to do now. So, this is the story of पंचतंत्र। ये कहानी हमारी पंचतंत्र की है। पंचतंत्र बहुत पुरानी कहानियों का संग्रह है और उन कहानियों में हमें शिक्षा मिलती है। We get a moral lesson from the stories of पंचतंत्र। अगर तुम ध्यान दो तो देखना, जब अंग्रेजी के इशप्स फेबल्स पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा बहुत सारी कहानियां मिलती जुलती हैं। इशप्स फेबल एक ग्रीक लेखक ने लिखी थी। पंचतंत्र की कहानियां हमारे संस्कृत में लिखी हुई है। तो आज हम जो कहानी बताएंगे वो एक ब्राह्मण पर्सन हु डज पूजा, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उनकी कहानी, और एक उनके साथ एक बकरी की कहानी। तो हम कहेंगे कि बकरी की कहानी। बकरी शी गोट और बकरा मेल गोट। तो हिंदी में उसी को हम उसकी कहानी कहेंगे। तो एक ब्राह्मण था, हमें उसकी फोटो भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये ब्राह्मण, he has got tilak on his head. Yeah, you can see that, and he is carrying a goat. वो क्या लेके जा रहा है? एक बकरी। ओके, और यहां ये 3 आदमी खड़े हैं जो कि ठग हैं। ठग, we say in English also ठग, the people who cheat other people and grab their things by cheating them, by doing the bad tricks. तो वो ये 3 ठग हैं, ये देखो देख रहे हैं। और ये ब्राह्मण, the priest, ब्राह्मण here is priest. You see that he has got tilak here, so he is carrying a goat. तो वो एक बकरी लेके जा रहा था। ये बकरी उसको किसी ने दी थी उपहार में। It was a gift from someone to him, so he was taking that to his place, his house. तो वो अपने घर ले जा रहा था। ये जो 3 ठग थे, ये खड़े हुए देख रहे थे इसको कि ये ले जा रहा है। तो आपस में इन लोगों ने कहा, ये बकरी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही, मोटी ताजी, अगर इसको हम ले लें किसी तरह से इस ब्राह्मण से, तो हम लोग खूब अच्छी तरह से इसका मांस खाएंगे। They wanted to have the goat meat, so they were discussing among themselves that if we by trick get this goat from this Brahmin, this priest, then we will have a nice goat meat meal. Now, so they planned a trick. तो इन लोगों ने एक ट्रिक किया। ट्रिक मतलब चालाकी, ये खराब चालाकी को ट्रिक कहते हैं। इन लोगों ने ये ट्रिक किया कि ये तीन झांक के देख रहे हैं, देखो 3 ठग। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग हो गए। दे सेपरेटेड देमसेल्व्स। तो जब ब्राह्मण जाने लगा
तो एक जो था उसने कहा, अरे ये तो तुम कुत्ते को लेके जा रहे हो, ये कुत्ता कहां से मिल गया तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती है? कुत्ते को तुम कंधे पे उठा के ले जा रहे हो। You know, in India, dogs are not like, the very auspicious, not very, I can say, the holy animal. So people don't carry them, especially the priest. तो एक आदमी ने कहा, एक ठग ने कहा, वो कहने लगा, अरे यू आर कैरिंग ए डॉग, तुम तो कुत्ता लेके जा रहे हो। तो उसने कहा, तुम्हें ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, मुझे मिला है गिफ्ट में, उपहार में, मुझे किसी ने दिया है, मैं लेके जा रहा हूं। और वो खुश होके चल पड़ा। उसने उसको खूब डांटा। थोड़ी दूर गया तो एक और ठग मिला। वो कहने लगा, अरे ये क्या, तुम गधा लेके जा रहे हो, मरे हुए गधे को लेके जा रहे हो अपने साथ? उसने कहा कि यू आर कैरिंग ए डोंकी ऑन योर बैक, व्हाट ए स्टूपिड मैन यू आर, आई एम वेरी सरप्राइज दैट यू आर ए होली मैन and carrying a dead donkey on your back. तो उनको ब्राह्मण को लगा, उसने फिर उसको डांटा। He scolded him. He said, "Can't you see? I'm not carrying the donkey. It's a goat. मैं गधा नहीं ले जा रहा हूं। Donkey in Hindi we say गधा। मैं मरा हुआ, dead means मरा हुआ गधा लेके नहीं जा रहा हूं, मैं तो बकरी लेके जा रहा हूं। तो वो कहने लगा, है, अरे तुमको नहीं दिखाई देता, ये गधा है, फेंक दो। यू कांट सी, आई थिंक, प्रॉपरली, द ठग सेड टू द ब्राह्मण, दिस इज ए डोंकी, डेड डोंकी, एंड okay, if you want to carry it, but it is not a very good thing for a Brahmin or priest to carry a dead donkey on his back. See that? These three thugs are here. They are discussing that how to trick that, and then they did all these things. उन्होंने आपस में बात की और करके वो गए। तो देखो, पहले एक मिला जिसने पहली बार कहा कि तुम कुत्ता लेके जा रहे हो, फिर दूसरा मिला, ये सेकेंड वन, दूसरा वो कहने लगा कि तुम मरे हुए गधे को लेके जा रहे हो, यू आर कैरिंग ए डेड डोंकी। तो ब्राह्मण थोड़ा सा वो हुआ, उसने कहा, हाँ, देन ही सेड, डोंट बी फूलिश, तुमको दिखाई नहीं देता, लगता है तुम देख नहीं पाते हो, इसीलिए, ये तो बकरी है, कहां से तुम्हें ये मरा हुआ गधा दिखाई देने लगा? तब उसे तीसरा मिल गया, तीसरा ठग। वो कहने लगा, अरे तुम तो मरी हुई गाय की बछिया लेके जा रहे हो, यू आर कैरिंग ए डेड काफ of a cow. Then it is very unholy for a Hindu priest to carry a dead calf on his back. He was saying that anyway, and he said, can't you see that? This is a goat. This is my goat. ये मेरा, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता? क्या बेवकूफी कर रहे हो? ये मेरी बकरी है, मैं बकरी को लेके जा रहा हूं, मुझे उपहार में मिला है, someone has gifted me, मैं उपहार में ये बकरी लेके जा रहा हूं। बड़े बेवकूफ हो तुम। लेकिन अब तीन आदमी ने तीन बातें कही। एक ने कहा ये कुत्ता है, एक ने कहा, एक ठग ने कहा, उसको तो नहीं मालूम कि ये लोग दोस्त है,
He didn't know that they were friends and they are doing a trick on him. तो उसको तो नहीं, उस एक मिला, कहने लगा तुम कुत्ता लेके जा रहे हो, दूसरा मिला कहने लगा मरा गधा लेके जा रहे हो, तीसरा मिला तो कहने लगा मरी गाय की बछिया लेके जा रहे हो। तब वो सोचने लगा, हाँ 3 आदमी तो गलत नहीं हो सकते। The priest thought that 3 people said 3 different things. All of them can't be wrong. So उसने सोचा, this what I am carrying with me must be a ghost, because it's showing different faces to different people. उसने फिर सोचा, मैं ऐसे ही गुस्सा हो रहा था, ये जरूर ये जो बकरी मुझे मिली है ये बकरी नहीं है, ये कोई भूत पिशाच है जो बार बार डिफरेंट टाइप अलग अलग रूप में आ रही है और अलग अलग लोग अलग अलग देख रहे हैं। उसने उसको फेंका और घर की तरफ भाग गया। Then he threw it and ran to his house. He thought people will see that I'm a priest, I'm a Brahmin, and I'm carrying all these dead animals one after one, and this is not one animal, so must be a ghost. So he left and ran to his house. Now those 3, he ran to his house and he threw that. And those 3 thugs, they won these 3 thugs. Now one of them, the last one who said, जिसने आखिर में कहा था कि ये गाय का बछड़ा या बछिया है, तुम क्यों लेके जा रहे हो, उसने वो उठा के फिर अपने दोस्तों के पास आ गया, आके कहा चलो आज हम लोग इसको काट के अच्छा सा गोट मीट में वो बकरी का मांस खाएंगे। और उन लोगों ने खूब अच्छी तरह पेट भर के उसका मांस बना के और खाया। So what they did, one of them, the last one, when he threw it, the last one picked the goat and took it to his friends, and then 3 of them enjoyed and they made a meal of it, and they had. So what lesson we get from this Panchatantra? That be confident. What you see, that is important. What other people see is not important. Okay? Different people can see different things, but what you are seeing, that you should follow. तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि तुम अपने पे विश्वास रखो, अपने पे विश्वास रखो, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे तो उन पे भरोसा मत करो। अगर तुम उन पे भरोसा करोगे तो इसी तरह से इस ब्राह्मण की तरह ही ठगे जाओगे। People will cheat you, they will deceive you by saying different things and you will be nowhere. तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे, तुम्हारी क्षति होगी, तुम्हारा नुकसान होगा और साथ में तुम खुद बेवकूफ बन जाओगे। You will be made fool by other people if you don't have confidence on yourself and if you don't believe in yourself. Okay? So, अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हर हफ्ते हमने तुम लोगों को बताया कि हम लोग शब्द बनाना, छोटी की मात्रा, you know that we have done vowels in Hindi and consonants in Hindi. Vowels we don't use all the time. Every time I tell you when I start the lesson that we don't use the vowels
as it is all the time. We use to make the words vowels as matra. Matra, the symbols. You have learned that. हम लोगों ने छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, all the matras, सारे मात्रा हम लोगों ने कर लिए हैं. उससे हमने शब्द भी बनाए हैं. शब्द, the words we have made. और वो शब्द 2 के भी हैं, 3 वर्ण के भी हैं, 4 वर्ण के भी हैं. सो हम लोग अब आज मैं सेंटेंस बनाऊंगी, वाक्य बनाऊंगी. वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस. छोटे छोटे सेंटेंस बनाऊंगी, छोटे छोटे शब्दों को लेके. शब्द, वर्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. आई विल राइट एज वेल एज आई विल रीड. तो चलो हम शुरू करते हैं. ओके. क्या हम आज एक छोटी सी मजेदार एंजॉइंग मजेदार एक छोटी सी कविता से वाक्य का शुरू करेंगे. छोटी सी कविता से वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस. ओके. सो नाई किसे कहते हैं? बार्बर. Okay, when you go to hairdresser or barber shop, children go, adults also go to barber shop to cut their hair. That is in Hindi. हम लोग उसे नाई कहते हैं, जो बाल काटते हैं. तो बहुत सारे बच्चे नहीं पसंद करते नाई के पास जाना. Some children, they don't like to go. So, I'm going to read a poem that is one of the child who doesn't like to go. So, telling his parents, माता पिता को कह रहा है एक लड़का. ये लड़का, इसको नहीं पसंद है. और ये है नाई. ये देखो, भारतीय नाई. ये घर पे आ रहा है. आजकल तो नहीं आते, लेकिन पहले और अभी भी बहुत सारे गांव में इसमें नाई, बार्बर घर पे आके बाल काट देते हैं. ओके. घर पे भी आके बाल काटते हैं. कई लोग बुलाते हैं कि घर पे आओ, बाल काट दो, तो वो आके घर में बाल काट देते हैं. और कई लोग दुकान में जाके बाल कटवाते हैं. तो देखो, यहां भी आते हैं कई लोग, वो गाड़ी पे लेके. दे आर कॉल्ड mobile barber shops. Okay, so here, such, true. सच कहता हूं मम्मी पापा. The boy is saying, really, mom and dad. सच कहता हूं मम्मी पापा, बाल कटाना मुझे नहीं भाता. बाल means hair. Hair in Hindi, बाल. कटाना, cutting. Hair cutting मुझे न भाता. I don't like. भाता, like, don't like. ना is don't and भाता like. So बाल कटाना मुझे न भाता. I don't like to cut my hair. जब भी आता है ये नाई, मेरी जैसे आफत आई. Whenever this barber comes, it seems that I am in danger. So, जब भी आता है ये नाई, मेरी जैसे आफत आई. आफत is danger. सारे बाल कटा दो ना, मेरी जान छुड़ा दो ना. He wants to be shaved his head, and then he said, because cutting takes long time, you know that. So वो क्या कह रहा है
कि समय लगता है ना बाल काटने में, धीरे धीरे साइड से, इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, तो उससे तो अच्छा है मेरे सिर मुड़वा दो और मेरे पूरे बाल कटवा दो और मुझे इससे जान छुड़ा दो कि I don't get rid of him now. The boy thinks that once his head is shaved, he doesn't have to go to this barber all the time. Okay? So it's a very funny. You see that? That's why he's saying to his mom. Now we are going to write very simple sentences. And so I am going to write the word रा, रा में आ की मात्रा रा म, राम, राम, घ, Ram is the name of a boy, okay? Ram, घ, घा और रा, घर, घर means home, घर, आ, यहां है बड़ा आ, राम घर आ, और हिंदी में हम इसको खड़ी पाई कहते हैं. इंग्लिश में full stop, that is like dot, but in Hindi we say खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई when sentence finishes. When the sentence को हम क्या कहते हैं हिंदी में? walk. So राम, राम में आ की मात्रा और माँ, राम, घर, घर, house और home, आ, come to home, Ram come to home. Okay? Ram, again I am writing Ram. It is easy name to write. That's why. Ram में आ की मात्रा और माँ, राम, राम, बा, बा और सा, बस, राम बस, पा और रा, पर, बस पर, बस पर चढ़, चा और ड़ा, बस पर चढ़, get on the bus, Ram get on the bus. Okay? राम बस पर चढ़ और खड़ी पाई. Finished. Sentence has finished. In हिंदी हमारा वाक्य समाप्त हो गया. तो पहला वाक्य था राम घर आ, दूसरा वाक्य राम बस पर चढ़. Okay? Now I have got another new name, easy to write. Ra ता न, रतन, 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 आ, बड़ा से आम, सेम, आ, म, आम, रतन, आम, खा, खा means eat. So Ratan, another boy, Ratan name is also a boy's name. Ratan eat mango. In Hindi, we write first the noun, the thing, what we are going to do, and then we use the verb. So if it was in English, we would have said Ratan eat mango. But I am saying Ratan aam kha. Now I have to use a girl's name. Sa
सरकते वाला सा में बड़ी ई की मात्रा, सी, ता में आ की मात्रा, सीता, पानी, पा में आ की मात्रा, पानी, पानी इज वाटर, पानी, पी, पी ड्रिंक, पी, रानी, सीता, पानी, पी और खड़ी पाई. Now another girl, रा, रा में बड़ी की मात्रा और ता में आ की मात्रा, रीता, गा में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, गाना means song, गा. So in English we will say Rita sing a song, but we don't use a or anything like that. Rita गाना गा. The good thing about Hindi is that what we write, that we say. Not like English, we say sometimes something like put, put, but but, not but, because it is, but spelling is quite similar, put, but not in Hindi. सा में ई की मात्रा, सी, ता में आ की मात्रा, सीता, रा में बड़ी की मात्रा, ता में आ की मात्रा, रीता. You can make any, and whatever you write, you read as it is. So there is no confusion. कोई मुश्किल नहीं है. तो हिंदी में ये बड़ी भारी बात है कि हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं. अंग्रेजी की तरह नहीं कि हमको कई शब्द दूसरी तरह पढ़ेंगे, कई शब्द दूसरी तरह पढ़ेंगे और कई शब्द के वावेल्स दूसरे होंगे. जैसे इंग्लिश में मीट एंड मीट, MEET मीट means meeting someone and MEAT meat means eating meat. Okay, so the flesh of something. Okay, now I have last word and then we will we are going to end the lesson for today. So now I'm going to eat some three word, 3 वर्णों से हम सेंटेंस हम वाक्य बनाएंगे. Ma, da, na. Madan, another name of a boy. Madan, tehel, ta, ha, la. Tehel, कर, आ और खड़ी पाई. हमारा सेंटेंस टहल कर मदन टहल कर आ मीन्स मदन go for a walk. Come back. Okay. Madan go for a walk. So that is Madan. Now I have to do another girl, otherwise it's only for it looks like that I'm favoring boys only. So another girl is here with 3 word, 3 letter. तो मैं 3 वर्णों से एक लड़की का नाम लिखती हूँ.
सा रा ला में आ की मात्रा, सरला सरला, ना ना में आ की मात्रा, चा नाच, ता में बड़ी की मात्रा, सरला नाचती है इज, सरला is, सरला dances also, yes, Sarla dances, that's the English translation, but we don't bother because there are some sentences we can't translate in English, but I can tell you the meaning of that. So यहाँ पे क्या होगा, सरला नाचती है, मतलब उसे नाचना आता है. नॉट नाचती है इज, अगर हम कहेंगे सरला इज डांसिंग, देन वी विल से सरला नाच रही है. सरला, लेट मी राइट, स रा ला, सरला नाच नाच रही है, इज डांसिंग, रही है डांसिंग, continuous tense, नाच रही है. That is in English, Sarla is dancing, and Sarla dances is Sarla नाचती है. Okay, so we have done, practice it. We have done some few sentences. Now we will carry on doing sentences more in next coming lessons, and then you will learn how to do it. Now I am going to change it, and for the time being is the time to go and practice. तो अब हम हमारा क्लास हिंदी की कक्षा, क्लास इन हिंदी, इस कक्षा हिंदी की कक्षा समाप्त करते हैं, और फिर अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ और नए पाठ के साथ, न्यू लेसन्स टू मेक सेंटेंसेस. ओके, नए वाक्य बनाने सीखेंगे हम लोग, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. नमस्ते सबको, अलविदा, नमस्ते, बाय.